सोचो, एक तस्वीर जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि जिंदा होती है, और जो इसे देखता है वो कभी वापस नहीं आता। तुम भी तैयार हो? अरमान 30 साल का प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमेशा पुरानी और क्रीपी तस्वीरों का शौकीन था। उसे हर एक तस्वीर में एक कहानी नजर आती थी, लेकिन कभी कभी कुछ तस्वीरों में कहानी खुद जिंदा लगती थी। एक दिन अरमान ने सुना कि शहर की एक पुरानी गैलरी में एक ब्लर्ड फेस वाली तस्वीर रखी है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अरमान क्यूरियोसिटी से गैलरी गया। वहां एक बुजुर्ग औरत जो गैलरी की मालिक थी ने वार्निंग दी, बेटा, कुछ तस्वीरें सिर्फ देखी नहीं जाती, उनको महसूस किया जाता है। अरमान ने मुस्कुराया और कहा, सिर्फ मुस्कुराती तस्वीर, ये तो सिर्फ एक फोटो है। गैलरी की कमरा थोड़ी डार्क थी, हवा हल्की सी चल रही थी। अरमान ने तस्वीर देखी और उसे लगा जैसे चेहरा उसे घूर रहा है, लेकिन उसने इग्नोर किया और तस्वीर अपने स्टूडियो में लगाकर रात को वहां रुक गया। रात के 12 बजते ही स्टूडियो में स्ट्रेंज चीजें होने लगीं। तस्वीर का फेस थोड़ा बदल गया, एक छोटी लैंप अपने आप हिलने लगी। अरमान को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अरमान थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, शायद लाइट का इफेक्ट है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अरमान ने तस्वीर को और घूर कर देखा, उसे लगा फेस उस पर मुस्कुरा रहा है। अरमान ने सोफा पर बैठकर सोचा, अगर ये रियल है तो क्या मैं सेफ हूं? और तभी एक हल्की सी आवाज आई, बिल्कुल विस्परिंग टोन में, तुम्हारे गुनाह अब हमारे साथ हैं। अरमान का दिल तेज धड़कने लगा और वो रियलाइज करता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। और अगले दिन अरमान ने देखा तस्वीर ने उससे बात करनी शुरू कर दी। तुम भी सुनना चाहोगे? अरमान को अगले दिन स्ट्रेंज फीलिंग्स हुई। तस्वीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस अब और ज्यादा क्लियर हो गए थे, जैसे वो मूव कर रही हो। अरमान ने अपने फोन से फोटो ली, लेकिन फोटो में फेस ब्लर्ड था। हर रात उसके अपने पास्ट रिग्रेट्स और बहन की मौत के सीन्स अपीयर होते। अरमान ने डायरी में नोट लिखा जो उसे गैलरी ओनर ने दी थी, जो तस्वीर में जिंदा है वो तुम्हारी गिल्ट को कंज्यूम करेगी, सिर्फ वही बचेंगे जो अपनी कहानी कबूल करेंगे। अरमान को समझ आया कि तस्वीर जिंदा है और उसके अंदर के गिल्ट को दिख रही है। फन ट्विस्ट। अरमान ने घबरा के अपना कैप उल्टा पहन लिया। तस्वीर ने हल्की सी विस्परिंग वॉइस में कहा, बेटा, थोड़ा सीरियस हो जाओ, वरना हम दोनों फनी मीम्स बन जाएंगे। अरमान ने डिसाइड किया कि वो तस्वीर के सीक्रेट को समझेगा। वो रात स्टूडियो में रुका और फेस घूर कर बोला, तुम क्या चाहती हो? तस्वीर का फेस लाफ करने लगा और फिर सडनली स्टूडियो के सारे ऑब्जेक्ट्स मूव होने लगे, जैसे इनविजिबल हाथ हो। और फिर एक रात तस्वीर ने अरमान को अपने अंदर खींच लिया। अब वो खुद एक तस्वीर बन गया है। क्या होगा अब? अरमान ने देखा कि वो अब तस्वीर के अंदर फंसा हुआ है। स्टूडियो का अंदर बिल्कुल डार्क और ट्विस्टेड लग रहा था। जिंदा फेसेस उसके आसपास मूव कर रहे थे, कुछ फनी एक्सप्रेशंस के साथ। हर रूह अपनी पोजीशन के लिए कंपीट कर रही थी। अरमान ने सोचा कि शायद ये सिर्फ हैलुसिनेशन है, लेकिन जब उसने सेल्फी लेना चाहा, कैमरा हर वक्त फेस ब्लर कर देता। नए आर्टिस्ट्स हमेशा कलेक्शन कंप्लीट करते हैं और थोड़ी मस्ती भी होती है। अरमान स्ट्रगल करता है कि वो तस्वीर से बाहर निकले, लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ तस्वीर का फेस और ज्यादा लाफिंग एक्सप्रेशन बना लेता। अब अरमान का फेस तस्वीर में है और नए फोटोग्राफर कौन होगा? ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अरमान अब कलेक्शन का हिस्सा बन चुका है। हर तस्वीर का अपना जिंदा फेस है, जो फनी एक्सप्रेशंस के साथ घोस्टली ट्रिक्स करता है। अरमान को समझ आता है, अब मैं भी कलेक्शन का परमानेंट हिस्सा हूं और अगला आर्टिस्ट कभी नहीं बच पाएगा। तस्वीर के अंदर अरमान फनी फेसेस बनाता है। दूसरे घोस्ट्स के साथ हल्की सी मस्ती और कंपटीशन चल रही है। कैमरा फ्लैश से सबके फेसेस मोमेंटरीली हिलेरियस एक्सप्रेशंस बन जाते। तो दोस्तों, अगला वक्त सोचो, अगर कोई तस्वीर आपके सामने स्माइल करे, शायद वो आपके सेल्फीज चेक कर रहा हो। अरमान एंड कलेक्शन का हिस्सा है और अगला फोटोग्राफर कौन होगा? ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई।